जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं अभी फिलहाल संगम नगरी प्रयागराज में, और फिलहाल मैं भी आ चुका हूं प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों आज की हम लोग की जर्नी होने जा रही है ट्रेन नंबर 12334 प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस में। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन की बात करूं तो दोस्तों ये 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। पर डे यहाँ पे 16 ट्रेन का हॉल्ट है और नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग ट्रेन यहाँ से हैं 7, और जिसमें से मेरी एक है ये विभूति एक्सप्रेस। दोस्तों यहीं से चलती है रामबाग से, और डेली ये ट्रेन शाम के 3:40 पे छूटती है रामबाग से और आपको अगले दिन सुबह 7:40 पहुंचा देती है हावड़ा। दोस्तों इस बीच जो ट्रेन है ये ट्रेवल करती है 880 किलोमीटर का डिस्टेंस, टाइम लेती है 16 घंटे। और इस बीच दोस्तों इस ट्रेन के 28 हॉल्ट्स हैं, और अभी दोस्तों जो ट्रेन है अभी आईएसएफ रेट के साथ चली, देख भी पा रहे हैं पीछे लगी है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं आज अपनी जर्नी की, तो हम लोग की जर्नी होने वाली है रामबाग से लेकर आसानसोल जंक्शन तक की। दोस्तों इस बीच जो ट्रेन है लगभग 682 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाली है। इन द टाइम ऑफ 13 आवर्स अप्रॉक्स कुछ लगने वाले हैं, और इसके इस बीच रामबाग से लेकर आसानसोल तक के टोटल 25 हॉल्ट्स हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही हॉल्ट्स हैं इसके। और आज हम लोग की ट्रेन में लगा है हावड़ा शेड का वेब 4, जिसका लोको नंबर है 22506, और ये हम लोग को लेके जाएगा आज प्रयागराज रामबाग से लेके हावड़ा तक। तो दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि प्रयागराज किस लिए फेमस है। पहला तो हो गया कुंभ मेला, और दूसरा हो गया इसका संगम, मतलब जो 3 नदियों का संगम होता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पे किन 3 नदियों का संगम होता है। और चलिए ब्लॉग को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल आपको प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पे खाने पीने की सब व्यवस्था मिल जाएगी, और मतलब आपको बाहर आप निकले तो आपको फल फूले मिल जाएगा। प्रयागराज जंक्शन से ऐसी जो डिस्टेंस पड़ जाएगी आपको बाय रोड वो पड़ेगी 3 किलोमीटर, और प्रयागराज संगम की जो आपको डिस्टेंस पड़ेगी वो पड़ेगी अप्रॉक्स 6 किलोमीटर। तो थोड़ा आउटर पे पड़ जाएगा स्टेशन आपके लिए रामबाग। और दोस्तों जिस दिन मैं जर्नी कर रहा हूँ ये डेट है आज की 26 जनवरी, और आज है रिपब्लिक डे। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए दोस्तों जर्नी को करते हैं यहाँ से हम लोग शुरू। तो दोस्तों एकदम राइट टाइम हम लोग का डिपार्चर हो चुका है रामबाग रेलवे स्टेशन से 3:40 पे। तो चलिए अब हम लोग जर्नी करते हैं यहाँ से अपनी शुरू। और सामने लगी है बनारस प्रयागराज एक्सप्रेस। संगम एंड नारागंज। जय गंगा मैया।
तो दोस्तों अभी हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं जंगीगंज रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे इस ट्रेन का फ़िलहाल कोई हॉल्ट तो नहीं था, लेकिन दोस्तों अभी इस ट्रेन की क्रॉसिंग लगी है जो सामने से आ रही है हम लोग की वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ वंदे भारत की क्रॉसिंग विभूति एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि कैसे वंदे भारत ने हम लोग की विभूति एक्सप्रेस को क्रॉस किया जंगीगंज रेलवे स्टेशन पे, और आपको कैसा लगा ये क्रॉसिंग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट जो कि है ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग था वो था लाने का 4:40 का, लेकिन दोस्तों वंदे भारत की क्रॉसिंग वजह से जो ट्रेन है यहाँ पे अप्रॉक्स 10 मिनट लेट हो गई, और यहाँ से हम लोग का जो डिपार्चर है वो भी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा देर का हॉल्ट यहाँ पे था नहीं, खाली 2 मिनट का हॉल्ट और हॉल्ट था, मैं जो था उतरा भी नहीं। और अगर मैं आपसे ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो दोस्तों 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, पर डे यहाँ पे 49 ट्रेन का हॉल्ट है, और दोस्तों छोटा सा स्टेशन आपको कुछ ज़्यादा फिलहाल खाने पीने को नहीं मिल जाएगा। तो तो दोस्तों लगभग रामबाग से 118 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बनारस, जो उसको पहले मंडुआ डीव कहते थे, और यहाँ पे ट्रेन का दोस्तों जो अराइवल था वो था 5:40 का, और हम लोग ट्रेन यहाँ पे एकदम राइट टाइम आके अराइव हो गई है। अगर दोस्तों मैं आपसे बनारस रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, पर डे यहाँ पे 15 ट्रेन का हॉल्ट है, और यहाँ से दोस्तों पर डे रोज़ 17 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट करती हैं। तो दोस्तों लोग बनारस पे 1 मिनट के हॉल्ट के बाद इस ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है। तो दोस्तों जो ट्रेन है बनारस बहुत ज़्यादा रुकी नहीं, मुश्किल से यहाँ से इसका 2 मिनट का हॉल्ट था, और 2 मिनट रुकने के बाद तुरंत यहाँ से चल दिए। अब दोस्तों जो अगला स्टॉप है वो है वाराणसी जंक्शन। दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बनारस और वाराणसी में, तो अब इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो आएगा वाराणसी जंक्शन।
और दोस्तों आपको बनारस पे हर तरह की खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ा स्टेशन है वाराणसी पे, और ये एक कैटेगरी का स्टेशन है। आप जैसा देख पा रहे हैं आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे लिफ्ट, एस्केलेटर्स, खाने पीने के जगह जगह स्टॉल्स, हर प्लेटफॉर्म पे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे IRCTC के, और साथ साथ यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे रिलेटेड दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अंदर भाई, अंदर आओ, संभाल के भैया। Junction. Buxar, Pattanad, Asansol is arriving on platform number 1. दोस्तों पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी वाराणसी जंक्शन पे, और इसका यहाँ पे राइड ट्रैवल था शाम को 6 बजे का, और हम लोग यहाँ पे राइड टाइम एकदम आए, और यहाँ से इसका खाली 5 मिनट का हॉल्ट है। मतलब हम लोग ट्रेन खाली 6:05 तक ही रुकने वाली है। अगर दोस्तों मैं आपसे वाराणसी जंक्शन की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेन स्टेशन हो जाता है। दोस्तों ये 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। पर डे यहाँ पे 195 ट्रेन का हॉल्ट है, और दोस्तों रोजाना यहाँ से 54 ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट करती हैं। दोस्तों आपको वाराणसी से खूब जगह के रूट मिल जाएंगे। और अगर मैं आपसे रूट्स की बात करूं तो दोस्तों प्रयागराज वाले रूट से हम लोग आ ही रहे हैं। आपको यहाँ से प्रतापगढ़ रायबरेली के लिए ट्रेन मिल जाएंगे, आपको यहाँ से सुल्तानपुर होकर लखनऊ के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से एक और रूट गया जो कि क्या है फैज़ाबाद, मतलब अयोध्या की ओर आगे आने वाला हम लोग का। फिर मुगलसराय से दोस्तों आगे जो रूट है वो बढ़ जाते हैं गया और पटना में। और यहाँ से हम लोग ने ली है अपनी चाय। तो बस हम लोग हैं कोच, और उसके सामने से हम लोग ने लिया ये चाय IRCTC से, देख पा रही है यहाँ से। तो चलिए आपसे बात करते हैं इसकी टेस्ट की अंदर चल के। और अगर मैं आपसे चाय के टेस्ट की बात करूं तो ठीक है, मतलब एज ओके है। और इसका मुझे प्राइस पड़ा और 10 रुपये मुझे पड़ी है चाय, तो हिसाब से जो टेस्ट है वो जस्ट नॉर्मल है, ठीक है। फिलहाल जो आपको बाहर वेंडर से मिलती है उनसे तो आपको ठीक मिल जाएगी। और दोस्तों अगर मैं आपसे और वाराणसी की बात करूं तो आप सब भी जानते हैं वाराणसी किस लिए फेमस है। एक अपना काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरा ऐसा गंगा घाट। दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से आपको यहाँ से पड़ेगा वो 4 से 5 किलोमीटर। आपको बाहर से आराम से ऑटो मिल जाएगा और वो आपको उतार देगा काशी विश्वनाथ मंदिर। फिर उसके बाद आप वहाँ से पैदल जा सकते हैं गंगा घाट। तो दोस्तों एक बार आ रहे हैं तो वाराणसी जरूर घूम के जाएगा, और काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं घूमे तो फिर क्या गए आप फिर। तो दोस्तों निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट के डिले के बाद हम लोग की ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन से भी। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेन एकदम राइट टाइम रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ से जो ट्रेन को है 15 मिनट लेट छोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ वाराणसी के एंड का डिपार्चर।
दोस्तों अब हम लोग ट्रेन निकल चुकी है काशी रेलवे स्टेशन से, और जैसे स्टेशन ख़त्म होता है यहाँ से हम लोग का लग जाता है रेल कम रोड ब्रिज, जो कि है हम लोग का मालवीय ब्रिज। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मालवीय ब्रिज। और दोस्तों सब खड़ी है योग नगर ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पे। जय गंगा मैया। तो दोस्तों अब हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और यहाँ पे इस ट्रेन के लाने का समय था 6:50 का, लेकिन दोस्तों हम लोग ट्रेन यहाँ पे लाई हम लोग को 7 बजे। दोस्तों हम लोग ट्रेन यहाँ पे अप्रॉक्स 10 मिनट लेट हो चुकी है। और आप सब भी जानते हैं दोस्तों DDU कितना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये पड़ता है नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे। भी जानते हैं रात में आपको यहाँ राजधानी गैंग देखने को मिलती है। और अगर मैं आपसे DDU की बात करूँ तो दोस्तों ये 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। पर डे यहाँ पे 350 ट्रेन का हॉल्ट है, और डेली यहाँ से 20 ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट करती हैं। और दोस्तों आपको DDU पे 12 महीना आपको यहाँ पे फल जरूर मिल जाएंगे। आप यहाँ जिस महीने पे आएंगे आपको यहाँ पे स्टेशन पे किसी प्लेटफॉर्म पे आपको फल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो DDU पे आपको फल वल की चिंता नहीं लेनी है। और दोस्तों DDU काफ़ी बड़ा स्टेशन है, आपको यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। और जैसा मैंने आपको बता दिया दोस्तों ये खुद ही एक डिवीज़न है, और ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में। तो चलिए दोस्तों हम लोग की ट्रेन का जो डिपार्चर है वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे खाली 10 मिनट का हॉल्ट है। फिलहाल मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा रुकेगी, क्योंकि अब दोस्तों बहुत बड़े स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं। और इसके बाद अब हम लोग अब बढ़ जाएंगे आगे पटना की तरफ। यहाँ दोस्तों एक और रूट अलग हो जाता है जो कि चला जाता है गया की ओर, लेकिन दोस्तों हम लोग की जो विभूति एक्सप्रेस है ये वाया पटना होके जाती है। तो दोस्तों बस हम लोग की ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट रुकी है, और 10 मिनट के होने के बाद हम लोग का ऐसा डिपार्चर भी हो चुका है। और एग्जैक्ट इसको मतलब 10 मिनट रोकने के बाद छोड़ दिया गया। 7 बजे आए थे और 7:10 इसका डिपार्चर हो चुका है DDU से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। और वहाँ सामने अराइव हो रही है जिसको हम लोग ने ओवरटेक किया था काशी पे, जो कि है योग नगर ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस। वो सामने अराइव हो रही है, हम लोग ट्रेन से ले रही है डिपार्चर। और ये भी हावड़ा जाएगी और ये भी हावड़ा जाएगी, लेकिन ये दोस्तों जिसकी जो कैटेगरी ये आती है सुपरफास्ट में से इसको पहले आगे लिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का बन जाइएगा हिस्सा। अब दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहाँ हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर आसनसोल जंक्शन तक की। तो दोस्तों बस आपसे मैं चाहूँगा अलविदा, और बहुत जल्द मिलूंगा इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली वालों का भी ख्याल रखिएगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।